नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम देख रहे हैं खजुराहो जंक्शन को। ये सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं है। सही कहा, ये एक तरह का संगम है जहां भारत की एक शानदार विश्व धरोहर का मतलब उसका अतीत, आज की जरूरतें और आने वाला कल सब मिल रहे हैं। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो भी यही कहानी बताती है, चंदेल राजाओं की वो कमाल की विरासत। बिल्कुल। फिर उसका गुमनामी में खो जाना, फिर टूरिज्म का थोड़ा धीमा पड़ना, और अब कैसे रेलवे खासकर ये कनेक्टिविटी एक नई जान डालने की कोशिश कर रही है। तो हमारा आज का मिशन यही है ना, समझना कि कैसे खजुराहो, जिसे कभी उसकी कह सकते हैं दुर्गमता ने ही बचाया था। हाँ, दिलचस्प बात है ये। वही चीज अब आधुनिक कनेक्टिविटी, जैसे ये नया वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहा है और वंदे भारत एक्सप्रेस भी। हाँ, वंदे भारत, ये सब मिलकर उसके भविष्य को कैसे बदल रहे हैं। और यहीं से वो एक आम धारणा वाली बात आती है। खजुराहो सुनते ही लोगों को लगता है कामुक मूर्तियां। हाँ, जबकि सच्चाई ये है कि ऐसी मूर्तियां मतलब मुश्किल से 10% होंगी। सिर्फ 10%? हाँ, ये जगह उससे कई ज्यादा गहरी है। और सोचने वाली बात यह है कि जिस चीज ने, यानी उसके एकांत ने उसे सदियों तक बचाया, वही बाद में उसके टूरिज्म के लिए एक रुकावट बन गई। बिल्कुल कमाल का विरोधाभास है ये। तो चलिए इसी को खोलते हैं। चंदेलों ने करीब 950 से 1050 ईस्वी के बीच ये मंदिर बनवाए। नागर शैली में उत्तर भारतीय मंदिर आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना, और वो नक्काशी, उफ, लाजवाब। और ये मूर्तियां सिर्फ श्रृंगार या कामुकता नहीं दिखाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जमाने का जीवन, समाज, कहानियां और जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उन सबको दिखाती हैं। अच्छा, काम जीवन का हिस्सा था तो उसे भी कला में जगह मिली, पर सिर्फ एक हिस्सा। फिर चंदेलों का समय गया और ये मंदिर घने जंगलों में जैसे खो से गए। हाँ, और अजीब बात यह कि इसी वजह से ये बच भी गए, बाहरी हमलों से, तोड़फोड़ से। ये अलगाव एक सुरक्षा कवच बन गया था, कह सकते हैं। ठीक कहा। फिर 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इन्हें फिर से खोजा, लेकिन आज के जमाने में यही दूरी एक मुश्किल बन गई। टूरिस्ट आसानी से पहुंच नहीं पाते थे। बिल्कुल, और यही एंट्री होती है खजुराहो जंक्शन यानी KURJ की। 2008 में स्टेशन खुला, महोबा खजुराहो लाइन पर पहली ट्रेन आई, लेकिन अब जो हो रहा है वो ज्यादा बड़ा है। हाँ, वो विश्व स्तरीय स्टेशन वाला प्रोजेक्ट। सरकार का आइडिया ये है कि स्टेशन सिर्फ आने जाने की जगह ना हो, बल्कि खजुराहो का अनुभव वहीं से शुरू हो जाए। एग्जैक्टली। नई बिल्डिंग का डिजाइन मंदिरों जैसा होगा, बुंदेलखंडी कला दिखेगी, महाराजा छत्रसाल की झलक होगी। और पूरी लाइन इलेक्ट्रिक हो गई है, ये भी सुना है। हाँ, विद्युतीकरण पूरा हो गया तो यात्रा थोड़ी क्लीन, पोल्यूशन फ्री और शायद थोड़ी तेज भी। ये जरूरी भी था। सुनने में आया था कि 2012 के बाद से टूरिस्ट कम हो रहे थे, खासकर विदेशी वाले। हाँ, ये एक प्रॉब्लम थी। और कनेक्टिविटी एक बड़ी वजह बताई जा रही थी। सीधी ट्रेनें कम थीं। यहाँ तक कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हुए भी सालों तक कोई रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं थी। हाँ, ये भी एक मुद्दा था। नतीजा ये हुआ कि खजुराहो अक्सर बस एक रात रुकने की जगह बन गया। मतलब लोग आए, मंदिर देखे और अगले दिन निकल गए। आसपास की चीजें देखने का स्कोप कम था। सही। लेकिन अब रेलवे इस गैप को भरने की कोशिश कर रहा है, और इसमें मार्च 2024 में शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से खजुराहो, ये तो गेम चेंजर हो सकती है। बिल्कुल। वंदे भारत जैसी ट्रेन न सिर्फ टाइम बचाती है बल्कि आरामदायक भी है। ये उन टूरिस्ट को खींच सकती है जिनके पास टाइम कम है या जो आरामदायक सफर चाहते हैं। और ये अकेली ट्रेन नहीं है। अब तो इंदौर, वाराणसी, भोपाल, उदयपुर, कुरुक्षेत्र, इन शहरों से भी खजुराहो जुड़ गया है। हाँ, नेटवर्क धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। और सोच सिर्फ स्टेशन तक नहीं है। कोशिश ये है कि लोग सिर्फ वेस्टर्न ग्रुप के मंदिर देखकर ना जाएं। अच्छा, मतलब ईस्टर्न और सदर्न ग्रुप के मंदिर भी देखें। हाँ, और आसपास की जगहें भी, जैसे पन्ना नेशनल पार्क, जहाँ टाइगर है, और वो राने वाटरफॉल्स भी तो खूबसूरत है। बिल्कुल। केन घड़ियाल सेंचुरी, अजयगढ़ का पुराना किला, इन सबको जोड़कर एक पूरा पैकेज बनाने की कोशिश है, ताकि वो वन नाइट स्टे वाली इमेज टूटे, लोग ज्यादा दिन रुकें। एग्जैक्टली। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो खजुराहो का इतिहास बड़ा अनोखा है। संरक्षण और पहुंच, इनके बीच एक टान चलता रहा है। और अब ये नया स्टेशन, ये बेहतर कनेक्टिविटी, खासतौर पर वंदे भारत, ये सब टूरिज्म को वापस पटरी पर लाने के लिए सोचे समझे कदम लग रहे हैं। ये साफ दिखता है कि किसी हेरिटेज साइट का भविष्य उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से कितना जुड़ा होता है। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट अपग्रेड नहीं है। ये खजुराहो को दुनिया के नक्शे पर फिर से मजबूती से रखने की कोशिश है, जहां स्टेशन खुद एक कल्चरल गेटवे बन जाए।
हाँ, और ये विकास एक तरह से इतिहास का चक्र पूरा कर रहा है। जिस अकेलेपन ने कभी मंदिरों को बचाया, वही अब आधुनिक कनेक्टिविटी के जरिए उनकी देखभाल और लोकल इकोनॉमी के लिए जरूरी हो गया है। तो आखिर में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है और शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी आए। जैसे जैसे खजुराहो ज्यादा सुलभ हो रहा है, तो क्या हम विरासत को बचाने और बढ़ते टूरिज्म के दबाव के बीच सही बैलेंस बना पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये नई कनेक्टिविटी, ये आसान पहुंच उस शांति और उस खास माहौल को बदल देगी जिसने कभी खजुराहो को परिभाषित किया था? सोचने वाली बात है।